आइए, ये समय है अब हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएं। और मैं पिछली बार जो बताया था कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो, और जब आप उसके राज्य और धर्म की खोज करते हैं तो निश्चय जानिए आप उसके प्रिय हो जाते हैं। जैसे एक बेटा आज्ञाकारी होकर अपने पिता की आज्ञा पर चलता है, मानता है, तो वो पिता का प्रिय हो जाता है। ऐसे ही मेरे अजीजों, हम जब अपने परमेश्वर की इच्छा पर नम्रता, दीनता, बिना को उकड़ाए चलते तो हम उसके आँखों की पुतली के समान हो जाते हैं। आप जानते हैं आँख की पुतली कितनी प्रेशियस होती है। प्रभु ने उसको इतना सुरक्षित बनाया है कि कोई भी तिनका या कोई कण आने से पहले पलकें बंद हो जाती हैं, पुतली की रक्षा हो जाती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और जब हम कहीं और ध्यान में रहते, कोई वस्तु आंख पर आकर लग जाती है, तभी दुर्घटना होती है। इसलिए पहले पुतली की सुरक्षा के समान जब हम प्रभु की सुरक्षा चाहते हैं तो हमें सावधान रहना है। तो प्रभु हमारी हिफाजत इस महामारी के टाइम पर और इस कष्टों के समय के टाइम पर अपने भक्तों की रक्षा करता है। अपने प्रिय जनों की वो रेफरेंस है बाइबल में, जकरिया 2 बाब उसकी 7वीं और 9वीं आयत में लिखा हुआ है। जकरिया 2 बाब उसकी 7वीं और 9वीं आयत यहाँ इस प्रकार कहती है, हे बेबीलोन की जाति के संग रहने वाले, सिय्योन से बचकर निकल भागो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि उस तेज के प्रकट होने के बाद उनसे मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है। यहाँ प्रभु का वचन यहोवा अपनी प्रजा से कह रहा है, क्या कहता है कि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। कितनी बड़ी बात! आप परमेश्वर की नजरों में परमेश्वर की आंख की पुतली के समान है। तो जब मनुष्य की आंख की पुतली इतनी परमेश्वर ने सुरक्षित बनाई है कि उस पर कोई तिनका जल्दी नहीं प्रवेश कर सकता, असावधान होने पर ही वो घायल होती है या क्षतिग्रस्त होती है, परंतु जब हम अलर्ट होते हैं नहीं होती। तो आप जब उसके जन बन जाएंगे, उसके प्रिय हो जाएंगे, तो मेरे अजीजों, आपकी सुरक्षा वो अपनी आंख की पुतली के समान क्या करेगा। यहाँ प्रभु का वादा है। इसलिए यहोवा की यह वाणी है, 6ठी आयत में लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है। क्या वाणी है? कि जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जो तुझे छूता है कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जो छूने में बीमारी भी हो सकती है, अविश्वास भी हो सकता है, घमंड भी हो सकता है, लोभ भी हो सकता है, जो हमें अपने वश में करने के लिए तरह तरह के रूप धारण कर हमारे सामने आता है। पर जब हम परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर के लोग हैं तो इन सब से बच जाएंगे। प्रभु कहता, कोई महामारी तेरे निकट नहीं आएगी, जो तुझे छुएगा वो मेरी आंख के पुतले को छुएगा। तो जो छूने में तो ये महामारी और क्लेश भी हैं, पर प्रभु कहता है कि मैं तेरी आंख की पुतली के समान रक्षा करूंगा। ये प्रभु का वादा है। देखो, मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे, मैं किनके ऊपर हाथ उठाऊंगा? जो तेरे विरुद्ध उठेंगे उनके ऊपर अपना हाथ उठाऊंगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएंगे जो उनके दास थे। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, कि देख, मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यही यहोवा की वाणी है। जब परमेश्वर आपके साथ निवास करेगा, जब आप उसको ढूंढ लेंगे, तो वो आपकी सुरक्षा अपनी आंख की पुतली के समान कर देगा। ये उसका वादा है। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, भजन संहिता 17 उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। कौन है ये तू? ये मेरा परमेश्वर है। प्रभु अपने लोगों को अपने दाहिने हाथ से अपने शरणागतों को और उनको विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखाता है। अपनी आंख की पुतली के समान सुरक्षित रख
और अपने पंखों के तले मुझे छिपाए रख। जब आप प्रभु के बाड़े में होगे तो आपके निकट कुछ भी नहीं आएगा। मेरे अजीजों, ये उसका वादा है। व्यवस्था विवरण 32 उसकी 10वीं आयत कहती है, व्यवस्था विवरण 32 उसकी 10वीं आयत कहती है, उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि पाया और उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। किसकी? अपनी चुनी हुई कौम की, जो उसकी आज्ञा मानती थी। यह प्रभु का वचन है कि जब आप उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, दीन नम्र होकर उसको ढूंढेंगे, तो आपकी रक्षा अपनी चुनी हुई कौम की समान करेगा। आपकी रक्षा जैसे आंख की पुतली की करता है, ऐसे ही ये प्रभु का वादा है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसी में आप निकाल लें नए नियम से कुलुसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसकी 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। कुलुसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसकी 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक या प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र प्रिय हैं। किसके समान? कॉमन के समान नहीं, परमेश्वर के चुने हुए। आप कब चुने हुए होंगे? जब परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर के समीप जाएंगे। मेरे अजीजों, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उसके बताए हुए रास्ते पर जब आप चलेंगे, पहले उसके राज्य धर्म की खोज कर लेंगे, तब आप उसके चुने हुए हो जाएंगे। यहाँ प्रभु कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं। प्रभु के चुने हुए पवित्र और उसके प्रिय होते हैं, इसलिए पवित्रता को धारण करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसलिए कहता है बड़ी करुणा। देखिए क्या है पवित्रता को धारण करने का तरीका? बड़ी करुणा, भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करो, तभी आप उसके चुने हुए होगे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के ये गुण हैं कि करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता को धारण करो। इसके बिना आप उसके चुने हुए नहीं कहला सकते हो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। किसी को ताने मत मारो, किसी को दोषारोपण मत कीजिए, खुद को जांचिए। और अगर कोई है, इसलिए मत्ती में लिखा है कि पहले तू अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले, तब दूसरे की आंख के तिनके को निकालना। पहले मुझे अपने को जांचना है, एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना है। अगर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, ना कि उससे बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ। सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बहुत बड़ी बात है। अपराध क्षमा करो सिर्फ पढ़ लेना अपराध को क्षमा करने के योग्य नहीं बनाता। उसके लिए नम्रता, दीनता और सहनशीलता को धारण करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कहता है एक दूसरे की सह लो, एक दूसरों को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। जब हमें अपने अपराधों की क्षमा चाहिए तो हमें पहले अपने अपराधियों को, गलती करने वालों को क्रिटिसाइज नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, परंतु उनको समझाकर उनको क्षमा करना है, तभी हमारे पापों की क्षमा होगी। ये वचन कहता, मैं नहीं कहता। फिर कहता है इन सब से ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। जब प्रेम होगा तभी क्षमा भी होगी, तभी नम्रता भी होगी। अहंकारी प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए कहता है मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय पर राज्य करे। किसकी? मसीह की शांति, जहाँ अहंकार नहीं होगा, नम्रता होगी, दीनता होगी और प्रेम होगा, वहाँ परमेश्वर होगा। इसलिए कहता है राज्य रखे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। किसको अधिकाई से बसने दो? मसीह के वचन को, उसकी बातों को अपने हृदय में बसने दीजिए। उठते बैठते, सोते लेटते प्रभु का मनन कीजिए, उसे याद कीजिए कि मुझे प्रभु ने कैसे, कहाँ से उठाया है और प्रभु में अब मैं कितना सुरक्षित और आनंदित हूँ। इसलिए कहता है
सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते रहो। गीत गाता कौन है? गीत गाते रहो लिखा है। गीत जब हृदय प्रसन्न होता है तभी स्तुति के गीत निकलते हैं। जब दाऊद जीत के आया था तो इजराइल की स्त्रियों ने स्तुति के गीत गाए थे, क्योंकि भय चला गया, उसकी महिमा की थी। जब परमेश्वर आपके जीवन में आ जाएगा तो आपके हृदय से ऑटोमेटिकली वो स्तुति का सोता फूट निकलेगा, जो जुबान के रास्ते प्रभु की स्तुति करेगा। इसलिए कहता है आत्मिक गीत गाओ, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, जो कुछ भी करो। यहाँ क्या कहता है? वचन में या काम में जो कुछ भी तुम करो सब प्रभु के नाम से करो। प्रभु के नाम से करो। ये नहीं कि मैं ये चाहता हूं ये करूं, नहीं, जो प्रभु चाहता है वो मैं करूंगा, करो। और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का आदर करो। वो आदर होता है जब हम परमेश्वर को आदर के योग्य समझकर आदर करते हैं, उसकी संतान बनते हैं, तो वो हमारी सुरक्षा निश्चय जानो प्रिय बंधुओं, जैसे आंख की सुरक्षा करता है प्रभु, ऐसे ही मेरी, आपकी और जो उस पर विश्वास लाते हैं, जो विश्वास लाते हैं, उनकी सुरक्षा वो अपनी आंख की पुतली के समान करता है। मेरे अजीजों, यहाँ जांचना है कि क्या मैं परमेश्वर की पुतली बनने के योग्य हूँ या कहीं से कमी है। उस कमी को परमेश्वर के समीप आइए, अपने नम्रता दीनता से अंगीकार कीजिए और प्रभु के अनुग्रह को ग्रहण कीजिए। यही मेरी आराधना है कि आप इस संकट में प्रभु के अनुग्रह के अंदर साए रहें, कोई विपत्ति आप पर नहीं आएगी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपका ये एश्योरेंस है कि मैं तुझे आंख की पुतली के समान तेरी रक्षा करूंगा। धन्यवाद पिता, तू जीवित है, सर्व सामर्थी है। पिता, अपने लोगों पर अनुग्रह कीजिए, मेरे कलीसिया पर अनुग्रह कीजिए, मेरठ के लोगों पर अनुग्रह कीजिए, मेरे प्रदेश पर अनुग्रह कीजिए, मेरे देश पर अनुग्रह कीजिए, पिता संसार पर अनुग्रह कीजिए। प्रभु, ये तेरे लोग हैं, तूने इन्हें बनाया है, इनको हृदय बदलने का मौका दीजिए। मेरे पिता, तेरे समीप आने का मौका दीजिए। इस महामारी को पिता अपने पवित्र अनुग्रह से इस संसार से लुप्त कीजिए। मेरे पिता, आप असंभव को संभव करने वाले पिता हैं। मेरे पिता, अपना पवित्र अनुग्रह कीजिए, लोगों के अपराधों को क्षमा कीजिए और इस कहर को प्रभु संसार से दूर कीजिए, ताकि लोग निर्भय होकर और प्रभु आपको अपना उद्धारकर्ता जानते हुए प्रभु आपके निकट आए और आपका धन्यवाद और स्तुति अपने आत्मा से कर सके, निर्भय होकर कर सके। और प्रभु, ये सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे। प्रभु, पूरे देश को, पूरी कलीसिया को, हम सबको प्रभु तेरे पवित्र बाड़े में देता हूं। प्रभु, रक्षा कीजिए, इस महामारी को संसार से दूर कीजिए। ये सिर्फ महामारी नहीं, हर किस्म की कड़वे बीज, हर किस्म की बुरी बातें प्रभु हमारे देश की सीमाओं से बाहर कर दीजिए। प्रभु, संसार तूने बनाया है, प्रभु इसकी रक्षा भी आप ही करेंगे। दया कीजिए पिता, सब कुछ आपने दिया, आपके पवित्र कदमों में अर्पित करता हूं और आपकी सुरक्षा का वादा जो आपने किया उसके लिए धन्यवाद करता हूं कि मैं तेरी रक्षा, तेरी आंख, अपनी आंख के पुतली के समान करूंगा। तेरा धन्यवाद हो, तेरे लहू के नाम से मांगता हूं प्रभु, आमीन।